नमस्ते दोस्तों। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड आसमान में दिखने वाली हर एक चीज़। जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि रात को तारे दिखाई देते हैं, दिन में सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा रात को दिखाई देती है ना। ग्रह तो हमें नहीं दिखाई देते अपनी आँखों से, लेकिन हम इनके बारे में जानते हैं। सैटेलाइट्स के बारे में जानते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड हमें कभी कभी आसमान में देखने को मिलते हैं। ठीक, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पृथ्वी के बाहर, यानी कि आकाश में, ठीक, आसमान में। तो वो सारी चीज़ हैं जो हमें रात में या फिर दिन के समय में आसमान में हमें क्या दिखती है ना, जो हमारी पृथ्वी से क्या है, बाहर है। उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक, इंग्लिश में उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। जैसे कि तारे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सॉरी ये क्षुद्र ग्रह होगा, यहाँ पे ये वो गलत लिख दिया गया है गलती से, उल्का पिंड इत्यादि। ठीक, सौर मंडल। सौर मंडल, ये आप इमेज देख सकते हैं, ये हमारे सौर मंडल की तस्वीर है, जिसमें आपको ये सूर्य दिख जाएगा और इस लाइन में अन्य सभी ग्रह, और ये आपको छोटे छोटे जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब है क्षुद्र ग्रह। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको पत्थर जैसे, ये सभी है क्षुद्र ग्रह। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। या देखिए, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? क्षुद्र ग्रह। ऐसे क्षुद्र ग्रह के पूरी लाइन जो है, यहाँ पर लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ऐसे चारों तरफ जो है सूर्य के घूमते रहते हैं। ये भी देखिए, सौरमंडल में सूर्य है हमारा, आप देख सकते हैं सूर्य है, ठीक। 8 ग्रह है, यहाँ पर आप गिनती कर सकते हैं इन ग्रहों की। उपग्रह, अब आप उपग्रह जो देखेंगे, जैसे कि हमारा एक चांद जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ऐसे ही अन्य ग्रहों के भी चांद हैं, उनको बोलते हैं उपग्रह। और साथ ही साथ जो हम मशीनरी उपग्रह बनाकर भेजते हैं, है ना, सैटेलाइट जिनको हम लोग बोलते हैं, जो नेटवर्क हमारे मोबाइल के नेटवर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, फिर टीवी देखते हैं हम, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सी चीज़ों के लिए जो सैटेलाइट है ऊपर, उनसे हमें नेटवर्क मिलता है हमारे मोबाइल्स में या हमारे टीवी में, डिश जो लगा होता है, डिश एंटीना, है ना, उससे उनको वो भी एक तरीके के क्या है, हमारे उपग्रह, जो कि हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं ऐसे, वो भी, तो उनको भी उपग्रह ही बोलेंगे, लेकिन वो हमारे द्वारा बनाए गए उपग्रह, यानी कि मानव निर्मित उपग्रह। ठीक, और भी कुछ खगोलीय पिंड आसमान में होते हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड हो गए। ये सभी मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं ये है अपना सौर मंडल, और इन सभी सदस्यों में आप देख सकते हैं ये सभी सौर मंडल के सदस्य कहलाते हैं, और ये सौर परिवार भी इनको कहा जाता है ना, सौर परिवार है ये। और इस सौर परिवार में आप देखोगे तो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा हमारा है सन, जो कि सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको सौर परिवार का मुखिया भी कहते हैं। किसको? सूरज को, हमारे सूर्य को कहते हैं सौर परिवार का मुखिया, क्योंकि ये सबसे पावरफुल है। यहाँ पर सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य सौर मंडल के एकदम बीचों बीच होता है, जैसे कि हमने इमेज में पहले ही देख लिया है ना। यह बहुत बड़ा होता है और यह बहुत गर्म गैसों का बना होता है। जी हाँ, ये गैस का गोला होता है जो गैस जलते रहते हैं। ये अपने खिंचाव बल से सभी ग्रहों को और सौरमंडल के सभी चीज़ों को अपने साथ जोड़ के रखता है, यानी कि पृथ्वी हो गई, चाहे हर एक ग्रह को और क्षुद्र ग्रह को ये खींच के रखता है अपनी ओर, ताकि वो दूर ना जा सके और इसके आसपास ही क्या हो सके, ऐसे घूम सके। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जी हाँ, सूर्य के अलावा और किसी के पास अपना क्या प्रकाश नहीं है, सिर्फ सूर्य, सौरमंडल के सभी सदस्यों को सूर्य ही प्रकाश और ऊष्मा देता है, यानी गर्मी
और प्रकाश सूर्य ही देता है। हमारी पृथ्वी को भी सूर्य ही प्रकाश देता है और उसके प्रकाश से हमारी धरती पर दिन में उजाला होता है। ठीक, आगे देखते हैं। सूर्य भी एक तारा है, बिल्कुल सूर्य भी एक तारा है, आपको याद रखना है ये बात। ठीक, अन्य तारे भी जो हमें टिमटिमाते हुए आसमान में दिखते हैं वो सभी भी सूर्य की तरह ही हैं और उनके आसपास भी ऐसे ही बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं। ठीक, जितने भी हमें आसमान में तारे दिखते हैं वो भी अपना अपना एक सौरमंडल बना के रखे हैं। ठीक, अगर हम वहाँ पर जाकर देखेंगे तो वो भी इसी प्रकार का बीच में सेंटर में होंगे और उनके आसपास क्या होंगे, सब बहुत सारे ग्रह क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे उन तारों के। ठीक, तो आप जितने तारे आसमान में देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जितने तारे हैं आसमान में उतने सौरमंडल भी हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सौरमंडल, जैसे कि हमारा एक अपना सौरमंडल है। समझे? चलिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं ये सूर्य है, ये सन है और ये है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ, और इसके बीच की आप दूरी देख सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। आगे चलते हैं। हाँ, दूरबीन से जब हम ध्यान से देखते हैं सूर्य को तो उसकी सतह पर हमें आग की लपटें दिखाई देती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सी आग की लपटें दिखाई दे रही है। इन लपटों को सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्या कहते हैं इन लपटों को? ये जो आग की लपटें दिखाई दे रही हैं हमें, इसको हम क्या बोलते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है और ये कितना बड़ा है सूर्य, है ना? तो हमारी पृथ्वी से सूर्य बहुत बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट का गेंद मान लें, बिल्कुल अगर हम इसको मान लें कि ये गेंद है, एक क्रिकेट की गेंद है, तो हमारी पृथ्वी एक सरसों के दाने के बराबर हो जाएगी उसके सामने। ठीक, आप समझ सकते हैं कितना लाखों गुना बड़ा है। ऐसे आपको फोटो में दिख रहा है कि ये बस इतना ही बड़ा है और ये इतना बड़ा है, लेकिन रियल में ये हमसे लाखों गुना बड़ा है। जो सन है वो पृथ्वी से लाख। ओके, प्लैनेट्स। देखिए, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 प्लैनेट हैं और ये दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य से कौन पहले है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसी हिसाब से यहाँ पर हमने नाम दिया है। बुध, शुक्र, उसके बाद हमारी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पर आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। यह है बुध ग्रह, यह है ये शुक्र ग्रह है। ठीक, यहाँ पर गलती से बुध लिखा गया है, ये शुक्र ग्रह है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी, ये मंगल ग्रह, ये बृहस्पति ग्रह, ये शनि ग्रह और ये है अरुण और ये है वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। चलिए, इन ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता। जी हाँ, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या इनको प्रकाश मिलता है तो ये दिखाई देते हैं, या फिर इनके सतहों पर दिन या रात होती है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर दिन क्यों होती है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर जब पड़ता है हमारी ओर, तब दिन हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो है वो एक अपनी अपनी निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर, और ये जिस रास्ते पर चक्कर लगाते हैं उस रास्ते को कक्षा कहते हैं, है ना? ये एक बड़ा सा वृत्त यानी कि गोल जैसा होता है, वृत्त जैसा। ये उसे हम क्या कहते हैं? उस ग्रह का कक्षा या ग्रहों का कक्षा। ठीक, ऑर्बिट इंग्लिश में बोलते हैं, ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स। चलिए, अब आते हैं हमारे पाठ में। पाठ का नाम है हमारा सौरमंडल, बिहार बोर्ड क्लास 6। चलिए, अब पाठ में आते हैं। अध्याय 1, एक मिनट। अध्याय 1, हमारा सौरमंडल। ये बिहार बोर्ड है। गोविंद पिताजी के साथ रात को छत पर लेटा हुआ था। ठीक है, तभी वो आसमान में देखता है ना? वो देख रहा था कि तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे थे और बहुत अच्छे भी लग रहे थे उसे, है ना? वो पिताजी से पूछता है, पिताजी ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इस सवाल का जवाब आपको भी मिल जाएगा। ये सवाल आपके भी मन में कभी आया होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक, ये भी
बात है कि कुछ तारे तो ज़्यादा चमकते हैं तो कुछ कम चमकते हैं, है ना। आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा। गोविंद के पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है सौरमंडल, सौर परिवार के बारे में। ओके, कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी, है ना, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम समझ जाओगे वहाँ पर। चलते हैं। अगले दिन गोविंद अपने पिताजी के साथ तारामंडल पहुँचा, है ना। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा, एक चित्र, ड्राइंग देखी, पिक्चर देखी। पिताजी ने बताया, यह सूर्य और उसके परिवार का चित्र है। बिल्कुल, इस चित्र से हम आपको परिचित करवाते हैं। यह सौरमंडल का चित्र है। आपने देखा, यह सौरमंडल का चित्र है, सौर परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार होता है, उसी प्रकार सूर्य का भी अपना परिवार है, जिसमें तो खुद सूर्य होता है और बाकी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह इत्यादि जो होते हैं, ठीक, ये सभी मिलाते हैं और सूर्य का परिवार बनते हैं। उसके परिवार में बहुत लोग हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में चले गए, एंटर हुए, प्रवेश किया, है ना। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। अब चलिए, टॉपिक है सूर्य, सौर परिवार का मुखिया। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे सभी लोग बैठ गए। थोड़ी ही देर में जो वहाँ का अनाउंसर था, जो अनाउंस करता था, है ना, यानी उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया और तारे टिमटिमाने लगे। अंधेरा छाया यानी कि रात हुई और तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे ये क्या हो गया, ये तो रात हो गई, है ना। तभी आवाज़ गूंजी, सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के प्रकाश से चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल था, रूम था, वो रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां बजा दी। तभी उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, यानी अनाउंसर की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है ना। अब ये मुखिया क्यों है? क्योंकि यह परिवार का सबसे बड़ा एवं सबसे स्पेशल यानी कि प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बिल्कुल, सूर्य जो है उसके पास अपनी प्रकाश है, वह उजाला प्रकाश चारों तरफ बिखेरती है, जिससे विभिन्न ग्रहों पर दिन होता है ना। और चांद भी सूर्य की प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। आप ये आगे पढ़ेंगे। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतहों पर, है ना, आग की लपटें दिखाई देती है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। और इन लपटों को, यानी इस लपटे को सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर सूर्य को क्रिकेट की गेंद मान ले तो पृथ्वी एक सरसों के दाने यानी कि राई के दाने के बराबर होगी। चलिए अब ग्रहों से परिचय करते हैं। हम लोग ग्रहों से भी परिचय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पढ़ेंगे। ग्रहों से परिचय। सूर्य से थोड़ी ही दूर एक छोटा सा गोला उभरा, जो आकार में सूर्य से छोटा था, है ना। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, यानी पूछा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले जो है धीरे धीरे उभरने लगे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे या लगाने लगे। ठीक है। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, यानी कि इनका खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक, ये नहीं चमकते। ये सूर्य के प्रकाश से
प्रकाशित होते हैं, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है तो ये दिखाई पड़ते हैं या प्रकाशित हो जाते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। ठीक, उद्घोषक ने उनका नाम बताया। जिस ग्रह पर तीर जाता था उस ग्रह का उद्घोषक नाम बताता था। जैसे कि यहाँ पर ऐसे तीर आया बुध, ऐसे तीर आया शुक्र ग्रह, ऐसे तीर आया तो पृथ्वी, यहाँ पर आ गए हम लोग पृथ्वी। फिर यहाँ पर तीर आया तो मंगल ग्रह, सॉरी ये मंगल ग्रह नहीं है, ये मंगल ग्रह नहीं है, यहाँ पर है मंगल ग्रह। ठीक, फिर यहाँ पर तीर आया तो ये हो गया बृहस्पति। उसके बाद यहाँ पर तीर आया तो ये हो गया शनि, है ना। उसके बाद यहाँ पर है हमारे अरुण वरुण, ये है अरुण यूरेनस और ये है वरुण। ठीक, आगे चलते हैं। अरुण वरुण हमने सबके नाम पढ़ लिए। यहाँ पर 8 ग्रह के उद्घोषक ने फिर से बताया, पुनः बताया, तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इन सभी ग्रहों में ये ग्रह ये इन सभी ग्रहों में हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रह है बुध ग्रह ये सूर्य के सबसे पास है ना। अब ये सूर्य के सबसे पास है इसीलिए बहुत ज़्यादा चमकता है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा धूप लगती है सूर्य की, है ना। ये सूर्य के बहुत सबसे निकट का यानी कि सबसे पास जो है वो बुध ग्रह है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा चमक होती है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा धूप लगती है सूरज की। ठीक है, तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। ये रहा वो लाल गोला, आप देख सकते हैं। ठीक, उद्घोषक ने बताया कि यह मंगल ग्रह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंगल ग्रह। ठीक, लाल रंग के होने के कारण इसको लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट भी इसे बोलते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे, यानी कि अपनी कक्षाओं में घूम रहे थे। ठीक, हमने पहले ही पता कर लिया है। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। 2 ऐसे भी ग्रह हैं जो सभी ग्रहों की बिल्कुल उल्टी दिशा में घूमते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल उल्टे दिशा में घूमते हैं।